भाजपा के 56 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट हुई जारी। बीजेपी से आए दारा सिंह को भी मिला टिकट। खान सर के समर्थन में जीतन राम मांझी, कहा मुकदमे से और भड़क सकता है आंदोलन। यूपी में पिछले 24 घंटों में 8,901 नए कोरोना मामले आए सामने। मुख्यमंत्री योगी ने टीकाकरण को और तेज करने के दिए निर्देश। आजादी की 75वीं वर्षगांठ, सीएम केजरीवाल ने 75 स्थानों पर 115 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। 31 मार्च तक 500 जगहों पर लहराएंगे तिरंगे। उत्तराखंड में सियासी भूचाल, टिकट कटने से नाराज भाजपा के 2 विधायकों का इस्तीफा। एक विधायक कांग्रेस में शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में जाट दरबार सजाया। खाट, हुक्का और गुड़ की मिठास के साथ हुई इस बैठक में जाटों की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बैठक का असर चुनाव पर होगा? क्या अमित शाह जाटों को मनाने में कामयाब हो पाए हैं? क्या इस बैठक से बढ़ेगी सपा की मुश्किलें? पहले देखिए इस रिपोर्ट को, फिर चर्चा की शुरुआत। बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में बीजेपी के लिए सियासी समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। जाटलैंड में बीजेपी के लिए विजय पथ तैयार करने के लिए अमित शाह ने कल दिल्ली में तकरीबन 250 जाट नेताओं से मुलाकात की। जाट नेताओं ने पगड़ी पहनाकर, गमछा उड़ाकर अमित शाह का शानदार तरीके से स्वागत किया। अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। साथ ही अमित शाह इस मीटिंग में जिन जाट नेता से मुलाकात किए थे, उनमें से कुछ से तो 2017 में भी वह मिल चुके थे और बीजेपी ने जाटलैंड में जीत हासिल की थी। पश्चिम यूपी में जाटों की आबादी तकरीबन 18% है और अमित शाह इसी वोट बैंक को बीजेपी के पाले में करने के लिए जुट गए हैं। अमित शाह के इस प्लान ने विपक्षी पार्टियों के खेमे में खलबली भी मचा दी है। किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं जाटों की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी। 2014 की बात करें, 2017 की बात करें या 2019 की बात करें, जाटों का समर्थन भाजपा के साथ था और बहुमत सीट के साथ में 109 जिस तरह से उनको सीटें मिली थी, वोट मिले थे, उस तरीके से भाजपा कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जाट की वजह से ही बनी हुई है। अब जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसका असर इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जरूर देखा जाएगा। तो लो, अमित शाह निकल पड़े जाटों के पास। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गुलाम हसन जी जो बसपा से हैं, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहन उपाध्याय बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीन अब्बास मजदूर सभा से हैं, आपका भी शुक्रिया। मंजूर आलम सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धनंजय पांडे कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में। सभी का फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं मोहन जी आपके पास आऊंगी। जाटों का समर्थन बहुत जरूरी है भाजपा के लिए, सभी जानते हैं। 3 बार जिस तरीके से जाटों ने भाजपा को जिताया है, क्या इस बार की जो ये बैठक हुई है अमित शाह की, डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे इस बार? मोहन जी। चलिए मंजूर आलम जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रहा। तो जाट की जो नाराजगी है किसान आंदोलन को लेकर, और उसी तरफ अमित शाह ने मीटिंग रखी जहां पर 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने वहां पर जाके उनसे मुलाकात करी, शानदार उनका स्वागत भी किया गया। तो क्या लगता है इस मीटिंग के बाद में सपा पर कहीं ना कहीं असर मिलेगा देखने को कि नहीं? नहीं, दरअसल जहाँ लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, सख्त नाराज हैं।
जी। और वह लोग किसान आंदोलन उन लोगों ने ही किया था। और वह जनपद से लेके दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर से लेके तमाम जगहों पर उन लोगों ने कई महीनों तक आंदोलन किया। उस समय अमित शाह कहाँ थे? जब जाट लोग लाठी खा रहे थे, उनको मार कर भगाया जा रहा था, उस समय अमित शाह कहाँ थे कि जाटों के लिए कुछ किए नहीं, किसानों के लिए कुछ काम नहीं किए, किसानों को आंदोलन लगातार कई महीनों तक करना पड़ा। उस समय अमित शाह क्या क्यों नहीं आए? आज चुनाव का समय आ गया है तो वह अपने कुछ लोगों को बिटोर के, अपने पार्टी के लोगों को बिटोर के जाट एक समुदाय का नाम दे के जो है अपना स्वागत करा रहे हैं। आम जाट लोग इसमें नहीं शामिल, ये एक पार्टी विशेष से शामिल है, न कि आम जाट किसान आंदोलन किए थे, लाठी खाए थे, वो लोग उससे जुड़े हुए नहीं है। ये अपने लोगों को प्रायोजित कार्यक्रम करके जो है ये सम्मान अपना करवा रहे हैं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। वह आम जाट लोग नहीं है। तो मंजूर जी, जिस तरीके से आपने देखा है कि जाटों का समर्थन हमेशा से भाजपा को मिला है 2012 के बाद से, और इस बार भी जिस तरह से एक बार और ऐसे मीटिंग की गई थी 2017 में, और जाटों का समर्थन बहुत ज्यादा मिला था, और एक बार फिर से वही जो मीटिंग की गई है जाट नेताओं के साथ में, तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, आप 2017 की जो आप बात कर रही है जाट का 2014 का, उसमें से और आज 2022 में कंडीशन बदल गया है, परिस्थितियां विभिन्न हो गया है। आज हमारे पश्चिम में चौधरी जयंती और सपा का गठबंधन है। वह माहौल 2017 का आज माहौल नहीं है। 2017 में माहौल विपरीत था। लोग जो है कुछ माहौल इस तरह का था कि उनको लग रहा था कि नहीं, योगी सरकार या भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। उनसे उन लोग को उम्मीदें थी कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमको बहुत बड़ा विकास होगा, बहुत सारा जो है हमारा डेवलपमेंट होगा। लेकिन विगत 5 वर्षों में किसानों ने देखा कि किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार बनाई, और 17 से लेकर 22 तक किसानों को लाठी के कुछ नहीं मिला। किसानों का कोई राहत नहीं मिला, कोई उनको गन्ना का भुगतान नहीं मिला। जो भी किसानों का है उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और न उनको कोई राहत राहत दिया गया, और न उनके भलाई के लिए योजना लागू किया गया। और आज के जो जाट लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वह पूरे के पूरे सरकार के खिलाफ हैं। और अब आज की परिस्थिति बदल गई है। आज की परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी से आज पूरे कंप्लीट किसान, गरीब, बेरोजगार सारे लोग सड़क पे आ गए हैं। आप देख रही हैं कि इनके सरकार के मंत्री लोग जब गांव में, क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपने डिप्टी सीएम की मैं बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य जी का, वह जब अपने सियासू विधानसभा में जा रहे हैं, या कहीं भी कोई मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं गांव में, तो वहां की महिलाएं, जनता उनका विरोध कर रही है और उनके ऊपर आक्रोश फूट रहा है। और इस बात का संकेत है कि यह उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2022 में होने जा रहा है, वह जो है समाजवादी पार्टी जो है वह भारी बहुमत से आ रही है। चलिए और मंजूर जी, अखिलेश के जी चलिए नेतृत्व में ठीक है 2022 में मंजूर सरकार जी। बनने जा रही है। यह जनता का ये भीड़, और जो अखिलेश जी की जो रथ यात्रा चला था, वह अनुमान से ज्यादा लोगों की भीड़ आ रही थी। इसको देख के जो है ये जो है रैली धड़ाधड़ ये समाप्त कर दिया गया, ये बैन अच्छा। लगा दिया गया। और किसान इतने दिनों तक सड़कों पे रातों रात सोए रहे, रात भर सोते थे, कई महीनों सोए, कोई वहां पे किसानों का हाल चाल लेने वाला कोई नहीं था। तो इस तरह से मेरा कहना है कि किसान और जाट लोग कभी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और न रहेंगे। पहले थे, मैं मानता हूं, पहले के चुनाव में 17 में समीकरण था, लेकिन आज के समीकरण में वह सीधा सीधा अपना विकास खोज रहे हैं, और अपना किसानों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कौन करेगा, रोजगार कौन देगा, उसके बारे में आज सबसे बड़ी समस्या है। हमको रोजगार चाहिए और हमारा विकास चाहिए। इस पे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, और चलिए जनता खोज रही है कि हमको जो है विकास चाहिए और रोजगार चाहिए। इसी से हम चलिए ठीक है, कर वापस सकते आऊंगी हैं। आपके पास भी। मंजूर जी आती हूँ वापस भी। जहीन जी, आपसे सवाल, जाट नेताओं के साथ मीटिंग करना भाजपा कहीं ना कहीं ऐसी जरूर पकड़ती है कि वो जनता के पास जा करके मतलब जनता को प्रभावित कर सके, फिर चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, अब वो चाहे हम ये जाट नेताओं से मुलाकात जिस तरीके से उन्होंने करी है, तो इसका कहीं ना कहीं असर भाजपा को देखने को जरूर मिलेगा। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि पश्चिम से ही उत्तर प्रदेश की सियासत की शुरुआत होती थी। अब पश्चिम जाटों का इलाका माना जाता है,
मिली-जुली आबादी, लेकिन जाटों की अक्सरियत रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जाट पूरी तरीके से नाराज है। जी। 2017 में आपने देखा होगा, जाट जो है के विकास के मुद्दों पे जो बात इन्होंने कही थी, झूठे वादे किए थे, उसमें चला गया था। लेकिन ये दौर वो दौर है कि जब समाजवादी पार्टी ने लोगों को हकीकत बताई, और 2017 से पहले 12 में जो हुकूमत बनी थी समाजवादी पार्टी की, जी। आज उसकी तरफ लोग देख रहे हैं। और जाटों का पूरी तरीके से भाजपा के विरुद्ध रवैया हो गया है, क्योंकि जाटों का मुसलसल शोषण हो रहा है। अब मिलने से कोई फायदा नहीं है। आप 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? समाजवादी पार्टी हमेशा हर समुदाय को साथ लेके चलती है। इसमें दलित, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, जाट, गुजर सब परेशान हैं। कोई भी इसमें कोई भी इसमें सुरक्षित नहीं है। बहन तो बेटियों की जहीन जी, इज्जत आबरू। आप क्या पक्ष रखेंगे अपना कि ये जो मीटिंग हुई है इससे कोई भी परिणाम आने वाले चुनाव में नहीं मिलेगा? अगर मिलेंगे तो किस पार्टी को मिलेंगे? सारे समुदाय, खासकर जाटों का, हाँ। जो पश्चिम में इनकी मुलाकात हुई है, ये समाजवादी की तरफ पूरी तरीके से आ चुके हैं। अब मिलने से कोई फायदा नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ जाट नेताओं का आना मुसलसल ये बता रहा है कि 2022 जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये 300 के पार होगी। अच्छा, किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन में देखा गया है जो कृषि बिल को वापस भी ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी नाराजगी जाहिर तौर पर देखी गई थी। लेकिन क्या लगता है कि जाटों को साध कर किसान का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उनको मिटा पाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि हर जाट जो है किसान है, और जाटों की नाराजगी किसानों की नाराजगी है। अब किसान अगर नाराज है तो जी। पूरा देश नाराज है। ये समझ लीजिए, किसान अन्नदाता होता है। अगर किसान नाराज है तो पूरा हिंदुस्तान नाराज है। ये तो 4 सूबों में, 4 राज्यों में चुनाव का असर था कि जो बिल वापस ले लिया गया, लेकिन मरकजी वजीर यानी केंद्रीय मंत्री तोमर साहब का बयान आया कि ये संपूर्ण रूप से वापस नहीं हो रहा, ये फिर लागू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भयभीत करने वाला सवाल है, और किसानों को भयभीत किया जा रहा है। ये चुनाव बाद ये फिर जो है किसानों के विरुद्ध कार्रवाई करने की पूरी हथकंडा अपना सकते हैं। किसान, मजदूर सभी ये जान चुके हैं कि ये सरकार किसी की हितैषी नहीं, सिर्फ अड्डानी और अंबानी की है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों मजलूमों की नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, ये सरकार जान चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम साहब का जो रवैया हुआ है हर जगह, आपने देखा, योगी जी को अयोध्या से वापस जाना पड़ा। योगी जी को चाहिए था कि जाटों के इलाकों से चुनाव लड़ते, उनको पता चलता। तो समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास असली जो वादा है समाजवादी पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी का सारा वादा खोखला है, सब कुछ खोखला है। इन्होंने 10 लाख नौकरियां देने के लिए कहा था, इसका क्या हुआ? अब मोदी जी द्वारा 100 स्मार्ट सिटी में से 4 स्मार्ट सिटी आप बता दीजिए। नोटबंदी से देश को कितना फायदा हुआ? चलिए ठीक है, बुलेट आती ट्रेन हूँ। भारत में चलिए कहाँ? ठीक है, जहीन जी वापस आती हूँ आपके पास भी। गुलाम हसन जी, आपसे सीधा साधा सवाल कि जाटों की जो मुलाकात हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुस्तक अनम्यूट कर लीजिए। गुलाम जी हसन जी जी। जी। जी सुन रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक जाटों की जो बात है, हम्म। वो मुजफ्फरनगर इलाके में जो जिला है वहाँ 18% जाट है और 42% माइनॉरिटी है। इस सरकार में, इस निकम्मी सरकार में जो मान लीजिए निजीकरण हो रहा है, मान लीजिए सबका रोजी रोटी छीना जा रहा है, रोडों पे काम नहीं हो रहा है, लोग गिर जा रहे हैं, ये जो है दौड़ रहे हैं चारों तरफ। वहाँ 42% माइनॉरिटी जो है
जी। वो मन बना चुकी है कि हम जो है कि 23% दलित के साथ यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे तो 42% हमारा पार होगा और उनको आसानी से सत्ता से बेदखल कर दें। इससे पूरा मन बना चुकी है। दलित माइनॉरिटी ओबीसी के तमाम लोग जो 52% हैं उसमें कुछ लोगों को छोड़कर ताकि सरकार को उखाड़ फेंके हम तो एक बस बहुजन समाज पार्टी ही है जो उखाड़ फेंकेगी। अगर माइनॉरिटी समाज के लोग मान लीजिए गलती करते हैं कि मतलब हम जाएं 7% वाले के साथ तो सरकार जाएगी नहीं। वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, हिंदू मुसलमान सबका नुकसान हो रहा था और वहाँ ये सैफई महोत्सव मना रहे थे। इसको देखते हुए अभी गुलशन यादव को जो टिकट मिला है जो जियाउल हक का कातिल है उसको देखते हुए मुसलमान मन बना चुका है। अरे अभी पिछले सुनील सिंह जो कहा था कि मुसलमानों के बेटी बहन को हक से निकाल के उनके साथ बहुत गलत काम करने में बोला था। इसको देखते हुए माइनॉरिटी पूरा मन बना चुकी है बहुजन समाज पार्टी को सरकार को लाने की। जो सरकार अनुशासन वाली है सपा भाजपा को देखते हुए पूरी जनता मन बना चुकी है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की। मुसलमान जो है उनके साथ जाने वाला नहीं है, इस बात को अच्छी तरह जानता है। और वो पार्टी के लोग ये बात कहेंगे गुलशन यादव जियाउल हक को हमारे अखिलेश जी ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया, उनकी पत्नी को नौकरी दिया, उनके भाई को नौकरी दिया, उनका सम्मान किया। उस समाजवादी पार्टी ने किसी को जान मरवा दिया जाए और उसको एक नौकरी दे दिए तीन बार सरकार बनाई है, मुसलमान से सख्त नाराज है। इससे समाज का तो भला हुआ नहीं। चुनाव में कहीं बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में आ रही है। जनता मन बना चुकी है एकदम साइलेंटता के साथ कि एक बस बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी है जो बीजेपी को हटा सकती है। 7% में नजर नहीं आ रही है, से लेके और देवरिया तक लेकर देवरिया तक को लड़ रही है। अब भारी बहुमत से आ रही है। ये आप सर्वे देख लीजिए। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन साथियों के साथ प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुए थे, भग के गए थे सपा में, उनके साथ अन्याय हो गया। इसको भी जनता देख रही है। कहीं ना कहीं सम्मान करेंगे अखिलेश पार्टी से आए हैं, वहाँ पे दलित और पिछड़े समाज के वो लोग नेता हैं। उस समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में वैसे समाज के लोगों का सम्मान नहीं मिला। जब सम्मान मिला के जो आए हैं और बड़े नेता इमरान मसूद जो कांग्रेस छोड़ के गए, लालीपॉप दिखाया गया, उनको भी नकार दिया गया। पूरी माइनॉरिटी मन बना चुकी है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की। गुलाम हसन जी, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी। गुलाम हसन जी, कोई बड़ी बात नहीं है। पश्चिम में देखा गया है कि बसपा का जनाधार रहा है, लेकिन अब के चुनाव में धीरे-धीरे अगर हम देखें, एक मिनट, मंजूर आलम जी आपके पास भी आऊंगी, मंजूर आलम जी आपके पास भी आऊंगी, मुझे बोलने दीजिए पहले। गुलाम हसन जी, आपने बोला कि बहुजन समाज पार्टी इस बार आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार की जो विधानसभा की टक्कर है वो साफ तौर पर भाजपा और सपा के बीच देखी जा रही है। कोई टक्कर और कोई लड़ाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक तरफा 2007 के तर्ज पे सरकार बनाने जा रही है। किन मुद्दों पर सरकार बनाएगी? क्या मुद्दे हैं आपके पास? बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। इस नारे पे ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, अपर क्लास के लेकिन जिस तरीके से भाजपा की अगर हम बात करें या भाजपा सपा, हम दोनों की बात कर रहे हैं, जो वो प्रचार हो रहे हैं चुनाव को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार कहां पर है? अभी देखिए 60 से ऊपर जो है कि अपना सभा किए हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम लोग बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं। हम सलेमपुर लोकसभा विधानसभा से आते हैं। सलेमपुर में अभी देखिए
आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। बरहज बाईपास रोड आज तक काम नहीं हुआ है। सलेमपुर का ओवर ब्रिज रामा शंकर विद्यार्थी सांसद हुआ करते थे, उनके जमाने में ये बना, जो जाम का समस्या से लोग यहाँ बचे। भागलपुर का पुल जो है, जो बलिया जिला और देवरिया जिला को जोड़ता है, उसको बब्बर राजभर जी के जमाने में बनाया गया, जो 2 जिलों का जोड़ाव करता है। भागलपुर पुल सारी काम जो दिख रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के जमाने का है। स्वर्गीय मुराद लारी साहब जब यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उनके जमाने से यहाँ सलेमपुर विधानसभा में विकास शुरू हुआ। तो गजाला लारी जीत बहुजन समाज पार्टी से और वही सपा में। चलिए मोहन जी, आपके पास भाजपा जिस तरीके से, मोहन जी आवाज आ रही है आप तक? आवाज इसमें नहीं आ रही। मोहन जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए जहीन जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से हट गई है, मान्यवर श्री काशीराम के आदर्शों से हट गई है। अब दलित समुदाय समाजवादी की पार्टी की तरफ देख रहा है। दलित समाज, अगड़ा पिछड़ा सारे समाज का हित समाजवादी पार्टी में ही मुमकिन है, जैसा कि 2017 के पहले तक था। चलिए बहुजन समाज पार्टी की नीतियां अब पैसे की बात होने लगी। बहुजन समाज पार्टी में कोई एक उम्मीदवार ऐसा नहीं जो बगैर जो है पैसे के टिकट पाता हो। और हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव हर समाज के और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम करते हैं। चलिए ठीक है सहीन जी, आऊंगी आपके पास भी। धनंजय पांडे जी, आपसे सवाल। आवाज जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। धनंजय पांडे जी, जिस तरीके से ये जाटों की मीटिंग रखी गई, अमित शाह ने ये मीटिंग रखी और 250 से ज्यादा चाणक्य जाट के नेता वहां पर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो हुआ था, नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी, तो डर कहीं ना कहीं तो सता रहा था भाजपा को, तो इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा भाजपा को कि नहीं? डर जो सता रहा है, ये डर तो देखने को मिलेगा। हाँ। लेकिन ये जो जाटों की मीटिंग जो है, हाँ। यह बिल्कुल लगावर है। और ये जो है कि किसानों के साथ, जाट किसानों के साथ एकदम जो है निहायत, जो वहाँ मीटिंग में किसान नेता मौजूद रहे हैं, वो उन जो किसान जो है जिन्होंने आत्महत्या कर ली उस किसान आंदोलन में, उनके साथ यह सरासर अन्याय है। और जो अमित शाह रैली कर रहे हैं वहाँ, वह रैली तब क्यों नहीं किए और वहाँ के जाट किसानों से क्यों नहीं मिले जब किसान आंदोलन में जाट सम्मिलित थे? तब वह कहाँ थे? जब किसान आत्महत्या कर लिए तब वह कहाँ थे? लखीमपुर खीरी में जब किसानों को अजय मिश्रा टेनी के द्वारा गाड़ियों से रोक दिया जाता है, तब कहाँ थे अमित शाह जी? चलिए मोहन उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है। हाँ। आपके ऊपर, भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, किसान मर रहे थे, तब भाजपा वाले कहाँ थे? तब अमित शाह नहीं दिखाई दे रहे थे। अब जब चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो इस समय पर जाटों को साधने की तैयारी पूरी तरह से भाजपा कर रही है। जी मैं पहले तो मैं आप इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चूंकि मेरा थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ था, इसलिए मैं जुट नहीं पा रहा था, लेकिन बीच बीच में भाई साहब लोगों की आवाज आ रही थी जी। और भाई साहब लोग तभी से बोले जा रहे हैं कि जाट नाराज हैं, किसान नाराज हैं और पूरा उत्तर प्रदेश जो है कि नाराज है। और ये लोग बोल रहे हैं कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी लोग कोई काम नहीं किया। अरे भाई, उस चश्मे को उतारिए पहले आप लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना किसानों के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया, बेरोजगारों के लिए काम किया, जितना जो है कि श्रमिकों के लिए काम किया, जितना कोरोना में काम किया, शायद अगर जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी नहीं होते और देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नहीं होते, तो इस देश का क्या हाल होता, इसको जो है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। रही सवाल बात किसान के मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं, तो मैं बता दूं कि किसानों के लिए जो सम्मान माननीय मोदी जी ने दिया, किसान सम्मान योजना दिया, और हर किसान जो गरीब किसान है जिनको अपने खेती बाड़ी के लिए अपने गहना और गुड़िया तक जो है कि बंधक रखना पड़ता था, और जाते थे और खाद डालने के लिए, निराई करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए लोगों का
साहूकारों के पास भिजवाते थे। आप उन्हीं नौजवानों की बात करते हैं, आप उन्हीं नौजवानों की बात करते हैं जो आपकी चमचागिरी करते हैं, जो श्री राम मंदिर की बनने की बात करते हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने की बात करते हैं। मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और आप बहुत देर से आप लोग बोल रहे थे, मैं थोड़ा बाद में कनेक्ट हुआ हूँ, चलिए तो धनंजय मेरी जी, बात आपको तो भी सुन मौका दूंगी। लीजिए। धनंजय जी अरे आपके पास भाई, भी आऊंगी, पहले मोहन जी को बोलने अरे दीजिए। भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, मोहन जी बोलिए। धनंजय जी आपके पास भी आऊंगी, पहले मोहन जी मेरी बोलिए। बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मैं देर में आया हूँ, तो मेरी बात तो सुन लीजिए। अब रहा सवाल ये कि किसानों के लिए जितना काम हुआ है उतना आज के 70 सालों में जो है कि कोई काम नहीं हुआ। इसके पूर्ववर्ती जो सरकारें थी वो केवल जो है कि अपने लाठी के दम पर जो है, अपने गुंडों के बल पर जो है गरीब किसानों के जमीनों को हड़प करना, उनके खेती बाड़ी को जो है कि नुकसान पहुंचाना। जो मजदूर और फटेहाल किसान थे उन किसानों के जमीनों पर कब्जा करके और ये सपा के तमाम जो है गुंडे और माफिया उनकी जमीनों का हरण करते थे। और आज के डेट में उसी जो है कि कैराना में या मुरादाबाद में या जो है कि जहां जाट सम्मेलन की बातें आप लोग कर रहे हैं, सभी जनता वहां ये कह रही है कि आज हमें जो है कि हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित हैं और पूरी आधी रात को भी हमारी बहनें बेटे सड़कियों पर घूम सकती हैं। और वहां पर आज तक किसी प्रकार का इस 5 सालों में कोई एक भी दंगा हुआ तो आप बताने का कष्ट करें। दूसरे नंबर पर किसान की बात है तो पार्टियां, हर पार्टियां अपने, चाहे वो जाट समुदाय हो, चाहे गुज्जर समुदाय हो, चाहे ब्राह्मण समुदाय हो, अगर जो यही माननीय अखिलेश जी थे जो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम जी की मूर्ति बनवाने जा रहे थे और परशुराम जी को कहे कि हम परशुराम जी की सबसे बड़ी मूर्ति उत्तर प्रदेश में लगवाएंगे और उनका फरसा जो है कि हम उनका हम इज्जत करेंगे। अब वही माननीय अखिलेश जी हैं कि हम बोले कि हम साल भर में जो है भगवान राम का मंदिर हम बनवा देते, हमारी सरकार होती तो। अरे भाई, आपकी भी सरकार थी, माननीय मायावती जी की भी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह की भी सरकार थी, उस समय तो आपने ध्यान नहीं दिया। यही माननीय अखिलेश सिंह के जो तमाम लोग अपने यदुवंशी लिखते हैं तो हम भगवान कृष्ण भी तो यदुवंशी थे। अगर भगवान कृष्ण यदुवंशी थे तो उनके ही जो वहाँ धाम है मथुरा में, उसी को आप जो है कि जीर्णोद्धार करा दिए होते। माननीय जी आप सुन लीजिए, मुझे पता था कि आप केवल मंदिर मस्जिद की बात कर सकते हैं, आप शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात नहीं कर सकते। मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। जब आपने कहा कि जाटों को साधने की राम बात मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मैं गिना देता हूं, अब आप आ गए मथुरा पे। अब क्या अगर मथुरा ही विकास है, अगर मथुरा की, अगर इस देश की मंदिर मस्जिद ही विकास है तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बात कौन करेगा? नहीं आए आपके अखिलेश जी को। उन्होंने क्यों कहा कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे? उस समय तो माननीय अखिलेश जी ने कहा ना कि भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे। और हमारे रुद्रपुर में यही मदनपुर थाना है, वहां पर जो है 2017 में जब अखिलेश सिंह की सरकार थी, थाने को दिन दहाड़े फूंक दिया गया। वहां एक महिला कोतवाल थी जो है इंस्पेक्टर, और उसको यही दंगाइयों ने उसको जो है खदेड़ लिया और अरहर के खेत में जाकर के भाग करके वो अपना जान बचाई। क्या ये भी गलत है? इसको भी नकार सकते हैं। बीजेपी के लोग दंगा कराते थे, बीजेपी के लोग दंगा कराते थे। भाजपा ही दंगा कराते हैं महोदय, भाजपा ही दंगा कराते हैं, भाजपा ही दंगा कराते हैं माननीय। थाने को कौन भुगवाया बताइए? भाजपा ही लोग दंगा कराते हैं, भाजपा ही तो नफरत में, इस नफरत से देश नहीं चलेगा माननीय जी। ठीक है मोहन जी आपसे सवाल है मेरा। जब प्रदेश में जब शासन का राज रहेगा, लोगों में भय नहीं, व्याप्त नहीं रहेगा, लोगों में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, तो सब लोग अपने अपने काम पर लगे रहेंगे और देश का और प्रदेश का विकास होगा। जब सपा सरकार आई है तब जो है कभी हल्ला बोल हुआ है, कभी थाना फूका गया है, कभी जो है कि वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया गया है, और कभी किसानों की संजय तिवारी ने अमेठी मंदिर के पास जमीन कब्जा किया अपनी सत्ता की सरकार में। क्या आप इसको भी नकार सकते हैं? क्या आप इसको भी नकार सकते हैं?
2017 में मदनपुर थाना फूका गया था, नहीं फूका गया था? हमको बताने का कष्ट तो ये करें। दंगाई, ये भाजपा के लोग, दंगाई लोग ही यह नफरत की आग में इस देश को जो झोंकने का काम कर रहे हैं, यह भाजपा के ही लोग हैं, और आप लोग यह भाजपा के ही लोग हैं। सपा के शासनकाल के सरकार में उन्होंने नहीं बनाया था। सपा की सरकार में मेट्रो में आज जो लखनऊ में आप मेट्रो में घूम रहे हैं वो अखिलेश जी लखनऊ में मेट्रो है, मोहन मेट्रो उपाध्याय से जी, आपको बस एक होगा है सवाल आपसे ये और सरकार। मोहन उपाध्याय जी शांत हो जाइए। मोहन उपाध्याय जी, एक सवाल आपसे है, डर सता रहा है ना, डर सता रहा है, जिस तरह से किसान आंदोलन से नाराज हुए हैं सब, डर तो सता ही रहा है, इसीलिए तो जाटों की ये मीटिंग की गई थी। लग रहा था कि कहीं ना कहीं जितने भी जाट है वो सपा के साथ न चले जाए। इन लोगों को बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। 10 तारीख को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में 300 के पार जो है कि सीट ला करके जनता आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है, और वो जो है कि सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए मंजूर जी, मंजूर आलम जी, रिस्पॉन्ड करिए इस बात पर। लगातार सपा पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि किसान, जब आपकी सरकार थी तो किसानों के साथ में अत्याचार किए जाते थे, गुंडागर्दी की जाती थी। अब किसान जो है वो भाजपा के ही साथ में है। मंजूर आलम जी, वो सपा सरकार किसानों की हितैषी रही है। मैं आपको 1989 के तरफ लेकर चलना चाह रहा हूं, जब हमारे सपा के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने किसानों के लिए 10,000 कर्जा माफ किया था, और उन्होंने वादा किया था अपना घोषणा पत्र में कि जैसे मैं शपथ लूंगा मैं किसानों का 10,000 जो है मैं कर्जा माफ कर दूंगा। और 89 में मुलायम सिंह यादव हमारे सपा संरक्षक ने जब मुख्यमंत्री का शपथ लिया तो उस समय 1989 में 10,000 कर्जा को उन्होंने माफ किया। और हमारे अखिलेश यादव जी ने, आप करेंगे, किसानों के लिए सिंचाई माफ कर दिया गया था, उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे किसानों को जो है हमारी सरकार काफी लाभ दे रही थी, उनको रियायत कर रही थी, उनको फ्री में सुविधाएं दे रही थी। हमारे यहाँ सिंचाई, किसान को तो सबसे बड़ी चीज खाद होना चाहिए, होना चाहिए, डाई होना चाहिए, ये सारा हमारी सरकार में किसानों को जो है बहुत आसान तरीके से वो दिलवाती आई है। और किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में हमारी सरकार ने ये किसानों का ये काम किया है, फ्री में सिंचाई कराया है। तो ऐसा नहीं, सपा जो है अपने घोषणा पत्र में किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़े हर समुदाय के लोगों को दर्द परेशानी को लेके अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, और वह घोषणा पत्र तैयार करके जनता के बीच में जाते हैं। और जनता अगर हमको सरकार बना देती है, बहुमत देती है, तो हम अपने किए हुए वादे को हम निभाते भी हैं, हमने निभाया भी है। हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2017 में कि 2012 में कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं लैपटॉप दूंगा, मैं जो है पेंशन मैं दूंगा महिलाओं को। हमारी सरकार जब बनी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने जो है लैपटॉप हमारे छात्रों को दिया, जिनके गरीब बच्चों के पास गरीब पेंशन की बात आप कर रहे हैं, पेंशन की बात चलिए आपने करी। मंजूर आलम जी, पेंशन की बात तो आपने चलिए ठीक है करी, लेकिन जब 2017 में योगी जी आए थे तो उनके बाद ही इस पेंशन को बंद कर दिया गया था, और कई घोटालों का भी आरोप लगा है सपा पर। इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता ना। नहीं, पेंशन की अभी देखिए, अभी जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम लोगों ने कहा है कि जितने कर्मचारी हैं उनको हमारी सरकार बनती है तो 2022 में हम जो है पेंशन देंगे। सिर्फ हम पेंशन देंगे, व्यवस्था हम करेंगे। और जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाई देता था, और अखिलेश सिंह ने ही ये कहा था कि हम 20,000 रुपया केवल मुस्लिम लड़कियों को देंगे वजीफा जो है। क्या ये भी आप भूल गए? हिंदू के घर की लड़कियां जो है, गरीब लड़कियां नहीं पढ़ती थी, ये आप भूल गए जो है। साथ है और इससे लोग जो है जनता पार्टी को बताना पड़ेगा, ₹15 लाख दीजिए। आप कहे काला धन लाएंगे, काला धन लाए नहीं, हमने तो जो कहा वो करके दिखाया है। और मैं कहा आज भी हमारी पार्टी कर रही है कि सरकार बनेगी, हम
मानदेय मोहन देंगे जो उपाध्याय पिछले जी, बार दिए थे, चलिए हम ठीक जो है है पेंशन मोहन देंगे उपाध्याय कर्मचारियों जी। को। हम देखें आज जनता विश्वास कर रही है, अखिलेश जी की ये भीड़ साबित कर रही है। अखिलेश जी की रैली में जो भीड़ आ रही थी वो इस बात चलिए ठीक है का मोहन संकेत था कि उपाध्याय उनकी जी, बातों को लोग मिला हिंदू है मुस्लिम फ्री हमेशा में क्यों किया जाता है? सारी सुविधाएं जो है कि जनता के बीच में पहुंच रही हैं, आपके दलालों और बिचौलियों के माध्यम से नहीं, जनता के बीच में डायरेक्ट ये सुविधा पहुंच रही है। और जब अखिलेश सिंह मोहन बनाए उपाध्याय थे जी, आपसे तो सवाल। वही टैबलेट, वही नेपटाप जो 2,500 रुपए में बच्चों ने कबाड़ में बेचा था जो है, आप भूल गए इस बात को? आप इस बात को भूल गए हैं? केवल गुंडागर्दी चरम पर थी, थाना जलाया जाता था, लोगों का जमीन कब्जा किया जाता था, चलिए मोहन लोगों को उपाध्याय जी, तरह तरह मेरा से सवाल, प्रताड़ित किया जाता मेरा था, सवाल, दिन दहाड़े जो है कि मोहन लड़कियों उपाध्याय के जी साथ पहले जो सवाल सुन छेड़खानी और लीजिए। एहतियात घटनाएं हो मोहन रही थी। उपाध्याय जी भूल पहले गए आप? सवालों को तो सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाता है? और दूसरी बात, कृषि कानून जब ये बिल आप वापस ले लिए गए थे, इसके बावजूद भी गुस्सा देखा गया था, नाराजगी जो थी वो जाहिर हुई थी, देखा गया था किसानों का। देखिए, किसानों का गुस्सा, ये सही बात है, किसान गुस्सा में थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने जब देखा कि उनको, मैंने माननीय मोदी जी ने कहा कि मुझे इस बात का कष्ट है कि मैं अपनी बात से मैं किसानों को समझा नहीं पाया। कहीं ना कहीं हम इस बात को मानते हैं कि हम किसान को अपनी बात को नहीं समझा पाए, और इसलिए मैं किसान बिल जो है वापस ले रहा हूं। जब इतनी बात हो गई तो सर किसानों ने भी इस बात को माना, जो राजनीतिक रूप से जो प्रभावित किसान थे, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, जिनको तमाम फंडिंग हो रही थी, वो किसान आज भी जो है कि इस मामले को जो है तोड़ मरोड़ कर किसानों के बीच में पहुंचाने का काम आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक किसान है, 90% किसान इस बात को मान चुके हैं कि माननीय मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इस किसान बिल को वापस लिया, और उसके साथ ही किसानों के लिए तमाम योजनाएं बनी, बहुत बड़ी जो वजह, योजनाएं लोगों को बीच में आई ये है। वजह किसान आंदोलन एक वजह देख सकते हैं ना, जिसकी वजह से जाटों को मनाना चालू हो चुका है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हमारा तो प्रदेश है, हम प्रदेश के हर नागरिक को मनाने का काम करेंगे। जब प्रदेश किसान के हर आंदोलन हो नागरिक रहा को, था और तब हाँ, तब सवाल भाजपा बात, सरकार हम कहाँ थी? मोहन उपाध्याय भारतीय जी, जनता जब पार्टी किसान कभी जाति आंदोलन और हो धर्म रहा की था, राजनीति नहीं किसान मर करती रहे है। थे, तब और तब यही बातें कहाँ थी? मैं आपको बताना चाहता हूँ यूपी चुनाव के आते ही, हमारे कृषि कानून बिलों को वापस क्यों ले लिया प्रधानमंत्री गया? आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम से कम पूरे आबादी का 40% मुसलमानों को जो है कि आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। ये जाति और धर्म देख करके नहीं हुआ है। अच्छा। जितने लोगों को राशन वितरण हो रहा है, जाति धर्म देख करके नहीं हो रहा है। जितने लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रही है, जाति धर्म देख करके नहीं लग रही है। और अच्छा। सबको जो है कि सुविधा अगर एक आदमी को है तो प्रदेश के पूरे और देश के पूरे नागरिकों को माननीय मोदी जी के द्वारा ये संचालित हो रही है। कभी भी जाति धर्म देख करके भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक तरह का सबका साथ, चलिए ठीक है, सबका गुलाम हसन विश्वास, जी, सबका गुलाम हसन विचार जी, और सबका सम्मान। चलिए ठीक है ये मोहन जी, भारतीय आपके पास जनता भी आऊंगी। पार्टी ने मोहन जी ठीक है, गुलाम हसन जी, उतार- आपसे सवाल, क्या इस बार जाट आरक्षण का मामला मायने रखेगा? क्योंकि कहा गया है इस मीटिंग में, जिस तरीके से जाट आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया है, तो ये जो मामला है जाट आरक्षण को लेकर के, तो ये मायने रखेगा कि नहीं रखेगा आपके हिसाब से? गुलाम हसन जी। यहाँ जाट का मामला है, हाँ सारे लोग नाराज हैं कि इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा और ये लोग बौखलाए हुए हैं। हाँ। बहुजन समाज पार्टी ने 1,08,000 निःशुल्क एकदम सफाई कर्मचारियों की नौकरी दी, तमाम शिक्षा में। बहुजन समाज पार्टी क्या बोलेगी? कोई टिकट लेने वाला नहीं आज के डेट में। जो टिकट करोड़ों में बिकते थे, आज कोई टिकट घंटा पकड़ने वाला नहीं है। गुलाम हसन जी को बोलने दीजिए, गुलाम हसन जी को बोलने दीजिए, अभी आपके पास भी आऊंगी, पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर सबका पक्ष लिया जाएगा। गुलाम हसन जी आप बोलिए। पूरा जनता ये मन बना चुकी है कि सपा भाजपा दोनों सरकारें देखी, लेकिन बसपा की जो 2007 से 12 तक सरकार थी, उसमें एक भी दंगे नहीं हुए और जनता चाहती है कि जो है कि हम अमन और शांति से जिए। हिंदुस्तान के लोग दुबई, कतर, मस्कट, ओमान जाके कमा आते हैं शांति पूरी, और हिंदुस्तान में ही भरम फैलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये भाई ये कौन सा खतरा है? और सारे लोग जान चुके हैं कि क्या मामला है।
सारे लोग ये मन बना चुके हैं कि भाई एक यही सरकार है बहुजन समाज पार्टी, जो बहन जी के नेतृत्व में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे लोग इसको देखते हुए और कहीं निजीकरण नहीं हुआ, इस चीज को देखते हुए लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसको देखते हुए बसपा ही एक विकल्प बचता है, जो सरकार बनाने के लिए लोग एकदम मन बना चुके हैं। वोट देने के लिए कुछ बोल नहीं रही है जनता, मन बना चुकी है कि भाई अनुशासन वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। एकदम समय आने पे हाथी का बटन दबा के प्रचंड बहुमत से जी चलिए सरकार ठीक है, बनाने के चलिए लिए ठीक है, जनता मन ठीक है, जनता मन बना चुकी है। हाँ चलिए ठीक है। धनंजय पांडे जी, किसानों का आंदोलन हुआ था, आप आगे आए थे, कांग्रेस बहुत आगे आई थी, बिल को वापस लेने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए दिन कोई ना कोई बयान दिया करते थे, सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। अब जब चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस दिख रही है, कांग्रेस दिख रही है, पूरे प्रदेश में दिख रही है कांग्रेस। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम पर देखिए 40% महिलाओं को की टिकट बात दिया नहीं गया। कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, मैं आपसे इस विषय की बात कर रही हूँ कि जब किसान आंदोलन हुए तब सब कुछ आगे आए थे, कांग्रेस की तरफ से हर रोज बयान दिए जाते थे कि नहीं दिए जाते थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, हर कोई बोलता था। लेकिन अब जाटों के लिए कांग्रेस कहाँ है? आज भी है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी गई थी, माननीय प्रियंका जी गई थी, आगरा भी गई थी। दिख ही रहा है, पूरे प्रदेश में दिख रहा है। हम 22 में सरकार बना रहे हैं। अच्छा। और जो ये माननीय जी कह रहे हैं ना, किसान मेरे देवरिया जिले से ही निवास करने वाले कैबिनेट में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, इस देवरिया को चीनी का कटोरा कहा जाता था। आज कहाँ एक भी चीनी मिल चालू करा हो तो बता दीजिए, जितनी चीनी मिलें बंद हो गई हैं। अगर एक भी चीनी मिलें चालू करा दिया हो तो बता दीजिए। किसी किसान को काम कर दिया हो तो बता दीजिए। चीनी मिल को बेचा कौन? आपके इस चीनी मिल को बेचा कौन? बैतालपुर चीनी मिल को, देवरिया चीनी मिल को, गौरी बाजार चीनी मिल को बेच दिया, किसी ने भी बेच दिया हो, किसी जो आज बड़े बड़े किसी ने भी बेच दिया हो। 32 साल से बनी सरकार कांग्रेस और बसपा और सपा के लोगों ने एक एक करके बोलिए, ऐसे बोलने से कुछ ना हमारे समझ में आएगा ना हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। कृपया करके एक एक करके बोलिए तो हमें भी आपका पक्ष समझ में आएगा, आप बोलना क्या चाहते हैं। एक एक करके बोलिए। मोहन जी क्या बोलना चाहते हैं? जी, अभी इन्होंने कहा कि एक चीनी मिल को जो है कि कुछ ने क्या किया। अभी चीनी मिल को हमारे माननीय मोदी जी ने पिपराइच में एक चीनी मिल लगवाया जो है। हाँ। देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल है, गौरी बाजार चीनी मिल था, देवरिया में चीनी मिल था। हाँ। इन सारे चीनी मिल को पूछा जाए इन लोगों से कि इन लोगों के सरकार में बेचा कौन? विगत 15 साल इन लोगों की सरकार रही, सपा की सरकार, बसपा की सरकार रही। कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है, इन महान भाव से पूछा जाए ना, ये लोग बताएंगे ना जो है। चलिए ज़हीन अब्बास जी, इसी पर रिस्पॉन्ड करिए आप। ज़हीन अब्बास जी, हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सारे चीज को बेचा जा रहा है, सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। ज़हीन अब्बास जी, चालक तो बता दीजिए माननीय जी। जी रिस्पॉन्ड करिए। पहले मैं उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूं, जो राजनीति में मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के दौर में ब्राह्मणों की लगातार हत्या हो रही है, दलितों की बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, आधी रात में कूड़े के साथ मुसलमानों और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में क्या नहीं हो रहा है? मुसलसल दलितों के साथ अत्याचार, मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ, खुद ब्राह्मणों की हत्या मुसलसल सबसे ज्यादा इस पार्टी में, मुसलसल इस सरकार में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों की हत्या लगातार हो रही है। और मैं माननीय को उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को, कि राशन, उन्होंने एक बात कहा कि राशन मिल रहा है सबको बगैर देखे। 4.5 साल आप कहां थे? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि 5 साल तक मुसलसल मैं फ्री में राशन दूंगा। और हमें उपाध्याय जी बताएं, भाजपा प्रवक्ता जी,
क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हुई? सरकार कोरोना पैकेज का 20,000 करोड़ कहाँ गया? 2002 में सरकार कितने मुलायम सिंह एम्स थे अस्पताल और खोले गए? 2012 में अखिलेश सिंह आए। यूएस क्यों नहीं राष्ट्रपति क्यों ने नहीं अपने उत्तर प्रदेश की जनता शपथ को फ्री में राशन मोदी दिए? जी को कौन रोका था मोदी उनको जी को देने के बुलाया लिए? तक और नहीं। कह रहे हैं कि ये हमारे ब्राह्मणों की देश के हत्या लिए की बहुत बात ही कर रहे शर्मनाक हैं। बात देखिए है। अपराधियों की कोई महंगाई जांच क्यों नहीं नहीं होती घटी? है, अच्छे दिन अपराधियों क्यों की नहीं कोई आए? बात नहीं होती है। 15 जो लाख अपराधी 15 होगा, लाख क्यों नहीं चाहे लोगों वो के खाते ब्राह्मण में हो, आए? चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो मुसलमान हो, बुलेट ट्रेन का चाहे वादा किसी था, जात धर्म भारत का में होगा। कहाँ चली? आप बताएं। सुनिए 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 मोदी सुनिए जी मान्यवर द्वारा वादा सुनिए सुनिए किसी अपराधी की जात नहीं होती है। वो ब्राह्मण अपराधियों में न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई मुसलमान होता है, न कोई यादव होता है। और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया और जिन लोगों ने लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, जिन लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलाने का काम किया, उन लोगों को सजा देने का काम माननीय योगी जी ने किया है। चाहे वो आपके मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अंसारी हो, चाहे वो जो है कि विकास दुबे हो, अगर गलती किया है तो उसका दंड मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो है अब आप दंगाइयों का आप ये करें, जिन्ना को जो है कि अपना आदर्श मानने वाले आप लोग जो है और बात करते हैं भारत माँ की, जो है जो जिन्ना को मानते हैं, अखिलेश सिंह जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। जितने दंगाई है पश्चिमांचल में, जो करेना से लेकर के और मुरादाबाद का दंगा कराए, उन सारे लोगों को टिकट नवाज रहे हैं। चलिए मंजूर जिन्होंने आलम आजम जी, खान को उनको दूसरे अब्बा मंजूर जान आलम थे, जी, चलिए ठीक है, उनको जो है मोहन जी कि आपके पास भी जेल आऊंगी, में समय कम है। मंजूर आलम जी आपसे सवाल है कि ये जो मीटिंग हुई थी जाटों की और भाजपा के बीच में, इस पे सपा को अमित शाह ने बताया था कि जाट के और भाजपा के बीच में आप सपा को बीच में क्यों लेकर के आते हैं? निशाना आपकी तरफ था कि बाहरी को लाने का क्या मतलब है? जो नाराजगी है सीधा हमसे बात करिए। बाहरी बताया है देश में आपको? कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है। मंजूर आज लोग भूखे मर रहे हैं। अगर राशन ये 3 महीने 4 महीने मंजूर से आप आलम दे जी रहे हैं तो आपसे बहुत सवाल बड़ी है बात मेरा। नहीं हो रही है। मंजूर आलम जी आपसे सवाल है, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, आवाज सुन रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको बाहर का बताया गया है, जब जाट और भाजपा के बीच में जो मीटिंग हुई है कल, इस पर जिस तरीके से अमित शाह ने सबसे यही कहा है जाटों से कि जो शिकायत है आप मुझसे कहिए, बाहरी को बीच में क्यों लाना? ये बाहरी कौन है? आप पर निशाना साधा गया है मंजूर आलम जी, ये सपा पर। बाहरी उनके नजर में, अब बाहरी अब पता नहीं वो किस नजर से देखते हैं। देश के गृह मंत्री हैं, इतने बड़े जिम्मेदार मंत्री हैं, और उनको इस तरह के नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से कि बाहरी। अरे सारे देश के लोग हैं, इस वतन से हम लोग मोहब्बत करते हैं, इस वतन के लिए हम लोगों ने कुर्बानियां दिया है, इस वतन को हम लोगों ने कहीं यहाँ से हम लोग गए नहीं, हम लोग को यहाँ से मोहब्बत था, इसलिए हम लोग के बाप दादा परदादा ने इस मुल्क में हम लोग रह गए। और वो बाहरी कर रहे हैं, बाहरी उनकी सोच ख्यालात इस तरह के हैं, ऐसे जगह से वो पढ़ लिख के आए हैं कि उनके दिमाग में बस वही सब रहता है। लेकिन मैं टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह कौन बोलता है? जो उनके अंदर मोहब्बत जो टपका हुआ है किसान के प्रति, जिस समय लाठी से रातों में किसान वहां टेंट लगा के उस भीषण ठंड में सो रहे थे लगातार 1 वर्ष से, और उनके ऊपर लाठियां बरसाया जा रहा था, उस समय एक एक मंत्री के लिए वहां के किसान खोज रहे थे कि कोई आए और हमसे नोटिस ले। उस समय कोई एक सांसद मंत्री तक नहीं गया, और आज जो है चुनाव देख के डर के मारे वो जो है जाके किसानों से मिलके कह रहा है कि जो बात हो वो हमसे कहिए, बाहरी से नहीं। वो विभेद फैलाना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जो है नफरत फैलाना जानते हैं, और नफरत के ही बल पे वह चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता जो है इस बात जान चुकी है कि नफरत फैलाने वाला आदमी को सरकार में आना नहीं है, जो विकास करेगा, रोजगार देगा, उसकी सरकार। चलिए ठीक है, हो गया। गुलाम हसन जी आपके पास आना चाहूंगी, समय कम है, 30 सेकंड है आपके पास अपना पक्ष रखने के लिए। गुलाम हसन जी, आवाज आ रही है आप तक? कभी भी मीर अब्दुल हमीद और कभी भी अशफाकुल्लाह खान की याद नहीं आती। जीना की पहले याद आती है। जो हिंदुस्तान में रहते हैं और यूपी में चुनाव है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मीर अब्दुल हमीद को याद करना चाहिए, अशफाकुल्लाह खान को याद करना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जो है, पहला
सलाम जी को चलिए राष्ट्रपति ठीक है, बनाने वाले कौन पार्टी आऊंगी है? सबके पास भी। गुलाम हसन जी को बोलने दीजिए, सबके पास आऊंगी, सबको समय मिला है, गुलाम बहुजन हसन जी को समाज बोलने दीजिए। पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जनाधार देख के ये लोग हताश हो गए हैं। हाँ, जनता मन बना चुकी है कि हमको अस्थायी नौकरी चाहिए, जैसे 1,08,000 भारत को पहला राष्ट्र देने वाला मुस्लिम कौन कौन पार्टी है, बता इसलिए जो है दीजिए। कि ये लोग राशन लालीपॉप दिखा रहे हैं। भाई जनता तो जाने हम लालीपॉप नहीं चाहिए, हमको तो अस्थायी नौकरी चाहिए, ताकि हमारे परिवार जो है कि पले चलिए फूले। ठीक है, एक आखिरी सवाल ज़हीन अब्बास जी आपसे। जयंत चौधरी सपा के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, इस पर अमित शाह ने कहा है कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है और अभी भी भाजपा के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक। ज़हीन अब्बास जी, ज़हीन अब्बास जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए मंजूर आलम जी, आपसे यही सवाल, जयंत चौधरी जिस तरीके से सपा के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है, इस पर अभी भी अमित शाह का यही कहना है कि भाजपा के जो दरवाजे हैं वो अभी भी उनके लिए खुले हुए हैं और उन्होंने गलत घर चुन लिया है। नहीं नहीं, ऐसा है कि जयंत चौधरी जी, हमारा गठबंधन सिर्फ 2022 में ही नहीं हुआ है। हाँ। वह हमारे पिछले चुनाव में भी 2017 के चुनाव में हमारे साथ जयंत चौधरी और इस समाज का और चौधरी जी हमारे ही विचार के वो पार्टी है, हमारा गठबंधन है। और हमारे एक साथ हम लोग भी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। जयंत चौधरी जी, हम लोग भी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग भी चौधरी चरण सिंह को हम लोग अपना नेता मानते हैं। तो हम धारा के हैं, एक विचारधारा को मजबूत करने के लिए हम लोग दोनों लोग तो ऐसे बहुत से किसान हो चाहे जाट हो, ऐसा मंजूर आलम जी, मंजूर आलम जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए ठीक है मंजूर आलम जी, ऐसे बहुत सारे बयान और बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं, सुनने में आया है कि जो जाट हैं या चाहे किसान, उनका यही कहना है कि हम आरएलडी को वोट करेंगे अगर वो सपा से अलग हो जाते हैं तो। अब इस पर गलत बात है, जाट नेताओं का कितना असर पड़ेगा ये तो खैर आने वाला वक्त नहीं बताएगा। आया। आखिरी सवाल मोहन उपाध्याय जी आरएलडी आपसे। के जाट जो लोग हैं, चलिए ठीक है, मोहन उपाध्याय जी आपसे आखिरी सवाल, आवाज आ रही है आप तक? जयंत जी, चौधरी बताएं। के लिए जो ट्वीट किया गया था कि अभी भी उन्होंने गलत घर चुन लिया है, इस पर उनका जो जवाब आया था आपने देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि गलत घर उन्होंने नहीं चुना है। आप उन 700 प्लस किसानों के बारे में आपने नहीं सोचा, उनके घर के बारे में नहीं सोचा, जब उनको जरूरत थी तब आप कहां थे? जयंत चौधरी की तरफ से ट्वीट किया गया था, इस पर मैडम जयंत चौधरी जी का माननीय अखिलेश सिंह के साथ जो है चूंकि गठबंधन हो चुका है, हाँ। और आज अभी वो कुछ अगर दूसरा कुछ बोलते हैं तो हाँ। अखिलेश सिंह को तत्काल मिर्ची लगेगी। हाँ। तो इस बात को तो जयंत सिंह चौधरी जान चुके हैं कि माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए कितना बड़ा डील किया है। हाँ। तो आज के डेट में वो इस बात को जो है कि कह करके अपना एक जो गठबंधन का जो एक ये होता है, उसका धर्म होता है, उसका उन्होंने पालन किया है। रहा सवाल कि जयंत चौधरी के लिए, तो हमारे तो नेतृत्व ने कह दिया है कि आपके लिए कभी भी आप आएंगे, आपके लिए जो है कि दरवाजा खुला है और खुला रहेगा। क्योंकि इस बात को जयंत चौधरी जी मान चुके हैं, क्योंकि वहां उनको बार बार ये प्रेशर जा रहा है वहां के मतदाताओं का कि जयंत चौधरी जी आपने गलत घर का चुनाव कर लिया है जल्दीबाजी में, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो अगर आप आते हैं तो हम आप लोग दिल खोल करके आपका समर्थन करेंगे। तो इसलिए एक रास्ता एक छोड़ा गया है, चिप कॉर्नर। जयंत चौधरी जी अगर जो चुनाव में अपनी सीटें लाते हैं और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, ये तो जो सपा वालों को समझना चाहिए। अभी हमारे एक हमारे बच्चा बोल रहे थे कि मुसलमानों को बांटने का। धनंजय पांडे जी, आपका पक्ष जानना चाहूंगी, अनम्यूट कर लीजिए धनंजय पांडे जी। धनंजय पांडे जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज नहीं आ पा रही है आप तक, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। धनंजय पांडे जी जी बोलिए, आपका पक्ष बोलिए। धनंजय पांडे जी इन्होंने जो आपने जो सवाल किया है कि
जयंत चौधरी जी के लिए, तो जयंत चौधरी जी भी उस समय किसानों के हित में उन्होंने लखीमपुर के हत्या पे जो किसानों को रौदा गया था, उन्होंने वहां नहीं गया। उन्होंने लेकिन आधी रात को बहन प्रियंका ने निकल कर के उन किसानों का दर्द बांटने के लिए रात में सड़कों पर निकल के संघर्ष किया। आज जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं यह अपने किसान भाइयों के साथ यह गलत कर रहे हैं। यह वह खुद नहीं निकल पाए सड़कों पर, और आज जो सड़कों पे नहीं निकल पाया उनके साथ वो जाके समर्थन करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। चलिए ठीक है। सारी विपक्ष की पार्टियां समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं, और जयंत चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक किया, किसानों के हित के लिए समाजवादी पार्टी तो रात को निकलती ही नहीं है। गेट के बाहर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के तो संघर्षरत होते हैं। जहीन अब्बास जी आपका पक्ष जाना चाहूंगी 30 सेकंड। जहीन अब्बास जी, चलिए धनंजय पांडे जी समय पूरा हो गया है। धनंजय पांडे जी समय पूरा हो चुका है। जहीन अब्बास जी आपके पास 30 सेकंड है, बोलिए, अपना पक्ष रखिए। जहीन अब्बास जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी कट गई फिर। जी बोलिए। जहीन अब्बास जी आवाज आ पा रही है आपकी? आ रही है आपकी। मैं बोल रही हूँ, अपना पक्ष रखिए। आप क्या बोलेंगे? जयंत चौधरी का जिस तरीके से ट्वीट आ रहा है, या फिर भाजपा की तरफ से उनको बुलाने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि वो आ सकते हैं वापस, इस पर क्या बोलेंगे? जयंत चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक किया, किसानों के हित के लिए किया। हाँ। समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ है जो किसान, मजदूर, मजलूमों के साथ हो, हर मजलूमों के साथ हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, कोई हो। हाँ। हर उस शख्स के साथ है जो किसानों के हितों के लिए 24 घंटे सदैव तत्पर रहे। समाजवादी पार्टी की नीतियां समानता, एकता के समीप है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा, लखीमपुर क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी की विचारधारा समाज के लिए ही मुसलसल कार्यरत है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सब जो है नफरत की राजनीति करते हैं। कांग्रेस की ठीक है, राजनीति तो सब करते हैं, राजनीति तो हर जगह हो रही है, चाहे वो बसपा हो। बसपा कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, समाजवादी कह रही है हमारी सरकार आएगी, भाजपा कह रही है हमारी सरकार आएगी। सब रोजगार भी देंगे, सब सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। फिलहाल ही तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए थे, इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जाट भाजपा से नाराज है, और अमित शाह की तरफ से जाट नेताओं के साथ जो ये मुलाकात हुई, जो मीटिंग रखी गई, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि एक बड़ी वजह किसान आंदोलन है, जिसके लिए अब जाटों को साधने की तैयारी की जा रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या इस मीटिंग के बाद भाजपा की सपोर्ट में अब जाट आएंगे, या फिर जाट का जो मन बना हुआ था और पार्टियों के साथ जाने का, इस बार क्या नया जो मंजर है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहे केकेडी न्यूज के साथ। कल फिर जुड़ूंगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।